हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन की भी कमी थी। हमारे पास दो ही सोर्स थे, या तो घर में पापा मम्मी या दादा दादी जो बताते थे, या फिर स्कूल में जो टीचर्स बताते थे। दूसरा कोई सोर्स नहीं था कि हम वो कहां से पाएं इंफॉर्मेशन। आज वो जमाना बदल गया, अब इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में, इतना छोटा मोबाइल है, वो पड़ा हुआ है। यानी अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके पढ़ने के भी साधन है, और अगर नहीं पढ़ने वाला बच्चा है तो उसमें नहीं पढ़ने के भी साधन है। चॉइस हमारी है। तो ये जो वर्ड आता है ना, चॉइस, ये बड़ा डेंजरस वर्ड है। अगर हमारे को पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या फायदा है और मेरे लिए क्या नुकसान है, इसको अंग्रेजी में बोले डूज एंड डोंट्स। सर आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। सर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, अब इसका कोई उपाय नहीं है, और वो हाथ में मोबाइल लेके घूम रहा है। तो मेरे को पता ही नहीं है कि इस मोबाइल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आई विल बी इन ट्रबल। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पेरेंट्स गलती कर जाता है, जब भी आप बात करते हैं अपने बच्चों से, तो हम एक चीज भूल जाते हैं, बार बार एक ही चीज बोलते हैं, मेरे जमाने में तो ऐसा नहीं था, मेरे जमाने में तो ऐसे बच्चे नहीं थे। तो आप ये भूल गए कि आपके जमाने में तो कुछ था ही नहीं, तो आप कैसे करते कुछ। तो हम जो कोरिलेट करते हैं अपने समय को बच्चों के साथ, ये गलत तरीका है पेरेंटिंग। आज के बच्चों को क्रिटिसाइज करना घर से ही शुरू हो जाता है। हम क्या नाम देते हैं मालूम उसका? डिसिप्लिन करना है इस बच्चे को। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो क्रिटिसाइज या तो मारना। ये सबसे आसान काम है। पेरेंट्स का काम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनना। हम चाहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए। आपके पुलिस इंस्पेक्टर बनने से, आप जरा एक चीज बताइए, कभी किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने और एसपी ने और इस कोर्ट ने किसी बच्चे को ठीक किया आज तक? इतने पुलिस हैं, डंडा लेके खड़े हैं, कोई क्राइम कंट्रोल हुआ? इतने जेल पड़े हुए हैं, हम उसको बोलते हैं सुधार गृह। एक आदमी सुधरा, दो तीन आदमी का नाम ले सकते हैं, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। तो ये 1,00,000 साल में, 10,000 साल में, 1000 साल में कोई एक पुरुष पैदा होता है। हम वो मोटिवेशन के ख्याल से बोलते तो जरूर हैं, लेकिन दिल कहता है कि कुछ गड़बड़ है। तो हम कुछ ऐसी बात क्यों नहीं बोलते जो उस बच्चे के कनेक्ट हो। हम कभी ये नहीं बोले कि मेरे जमाने में ऐसा था। पता है, जब बोलते हैं ना तो बच्चा हंसता है, और क्या बोलता है, सोचता क्या है, आपके जमाने में लाइट थी, लालटेन से तो जलता था। आपके जमाने में एक न्यूज़पेपर आता था, और वो भी एक दिन बासी आता था। आपके जमाने में फूस के घर थे। ऐसा सुंदर स्कूल आपके जमाने में था। तो फिर आपने जितना भी बात कहा, उसको लॉजिकली आप प्रूफ ही नहीं कर सकते, तो फिर उसको क्या दिखाएंगे? हमारे जमाने में तो मिट्टी के मकान थे। हमारे जमाने में इतना सुंदर ये चांदनी भी नहीं थी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हम आज के बच्चों के साथ जब भी बात करें एज ए पेरेंट, कभी भी नहीं बोले कि हमारे जमाने में तो ऐसे बच्चे नहीं थे। तो वो बोल देगा पटाख से, हमारे जमाने में, तुम्हारे जमाने में तो तुम्हारे जैसी बाप भी नहीं थी। What will happen? So please understand it. अब यहीं से लड़ाई शुरू होती है। गैप, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन का गैप। अब आप कुछ भी बोलिएगा, आपका बच्चा सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में एक भाव हो गया है कि मेरी मम्मी मुझे समझती ही नहीं, मेरा पापा तो मुझे जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं। सो ये 21वीं शताब्दी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज का है। दूसरी बात, पहले हमें एक चीज जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर मुझे पता हो एज ए फादर कि मैं कौन हूं, तो मैं बेटे को समझा सकता हूं। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। हम बोलते हैं क्या मालूम, बेटा अभी एक छोटी सी कहानी सुना दूं तो आपको शायद समझ में आए। एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, उसको आज सारी दुनिया जान चुकी है। 14 साल का एक बच्चा, गांव बिहार का एक ताजपुर गांव है, उस गांव में साधारण फैमिली का बच्चा
और आज इतने सिक्स मार रहा है, न्यूजीलैंड जाओ, साउथ अफ्रीका जाओ, 34 बॉल, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। तो गांव गया, तो गांव में उसके स्वागत की तैयारी हो रही थी। तो स्वागत में एक आदमी आया ओपन मंच में, और पता है उसने क्या कहा? सूर्यवंशी हो, राजपूत लड़ते हो। पता है वो क्या जवाब दिया? अंकल मेरे को मालूम नहीं कौन सा हो क्या हो, क्रिकेट के बारे में कुछ पूछना है तो पूछते तो अच्छा लगता। उस क्रिकेटर को हमने जातियों में घुसेड़ दिया, हमने उसकी तारीफ नहीं की। एक तरफ से वर्चुअली हमने उसको कहा छोटे आदमी हो। दूसरे गांव में गया, क्योंकि जब गांव गया तो हर गांव में उसको बुलाया जाता था, बिकॉज ही इज ए रोल मॉडल। छोटे बच्चों को मोटिवेट करना हो तो उसको दिखा दीजिए कि देख तेरे उम्र का ये बच्चा क्या कर रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम कितनी भाषण देते रहे, और इस स्कूल में कोई आईएएस बना हो और वो अगर आके बोले और मैं कुछ भारत रामायण और महाभारत के कोट करता रहूं और वो आदमी आईएएस बोले कि बस ये काम करना है, वो ज्यादा बड़ा मोटिवेशन है। वो सूर्यवंशी को क्या बोला? सूर्यवंशी हो, पासवान लगते हो। क्या जवाब दे? वो एक जगह बोला तो सूर्यवंशी को राजपूत बना दिया, दूसरी जगह गया तो बोला सूर्यवंशी पासवान हो। अरे सूर्यवंशी हर जगह है, सूरज हर जगह पे प्रकाश डालता है, उसको पकड़ लिया तो कोई भी अपना नाम सूर्यवंशी रख सकता है, इसमें हर्ज क्या है? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरी आइडेंटिटी मेरे काम से होनी चाहिए, मेरे जात से नहीं होनी चाहिए। मेरी काम क्या कहता है, what I am doing that is more important. What is my name? My father has given something, my चाचा जी has given something. किसी को भारत रत्न मिल गया तो बहुत खुश हो गया। भारत रत्न से ज्यादा बड़े बड़े काम गांव में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हर आदमी को भारत रत्न नहीं मिले तो क्या वो छोटा आदमी है? वो छोटा नहीं है। इसलिए प्लीज हम घर में कभी भी पॉलिटिक्स को न ले जाएं।